हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 2A के प्रश्न संख्या 29 के बारे में। चलिए देखिएगा यहाँ पे ध्यान से। लिखा हुआ x प्लस वाई बराबर a प्लस बी, और दूसरा समीकरण है ax माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी एस। अब यहाँ पे बस इतना लिख के छोड़ दिया, तो मतलब x का और y का मान निकालना है। चलिए ठीक है, तो हम लोग अपना समय जाया किए बिना आगे चलते हैं और देखते हैं क्या लिखा हो। जो दिया हुआ उसको लिख लो। यहाँ पे लिखूंगा मैं दिया हुआ है कि, क्या क्या लिखूंगा, दिया हुआ है कि। चलिए, जो दिया हुआ है उसको लिखिए। तो दिया हुआ क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ x प्लस वाई बराबर ए प्लस बी। ये समीकरण एक हो गया। अब दूसरा समीकरण है ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये समीकरण दो हो गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ये देखेंगे ध्यान से देखने के चक्कर में आता है। कोई बात नहीं, नींद बहुत आती है ना, सो जाओ, बात नहीं। यहाँ पे b है, इसमें b नहीं है, इसमें b से गुना कर दो। ठीक है, इसमें b से गुना कर दो। नीचे देखो, तो यहाँ पे बी वाई आ जाएगा, बी वाई सेम सेम हो जाएगा, ये प्लस में माइनस में। तो ये पहले से ही दुश्मन है, बस सटा के रख दो, मतलब प्लस कर दो। यहाँ पे लिखूंगा मैं समीकरण एक गुने बी माइनस, माइनस नहीं प्लस, क्योंकि सटा के रखना है बस, दो से। ठीक है, दो से। अब यहाँ पे गुना करके लिखना है। मैं आपको लिख के बताता हूँ। ठीक है, ये देखिएगा, तो एक में बी से गुना करना, तो समय गुना होगा, ये पूरा में गुना होगा, यहाँ से यहाँ तक में गुना होगा। बी हो जाएगा यहाँ पे बी एक्स प्लस बी वाई बराबर, इसमें भी होगा, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर। और नीचे देखो यहाँ पे ध्यान से, ये दूसरा समीकरण है, तो ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे, ध्यान से देखना है यहाँ पे कि जोड़े हैं, जोड़े हैं तो चेन नहीं बदले, जोड़ में चेन नहीं बदलता है। ठीक है, बस पास मिला दिए। देखो तो ध्यान से, बी एक्स के पहले भी प्लस है और एक्स के पहले भी प्लस है, प्लस प्लस है दोनों, तो जुटेगा। और देखो दोनों में एक्स है, तो एक्स कॉमन ले लो, यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी, दोनों कॉमन होगा, तो बी वाई प्लस में बी वाई माइनस में कैंसिल हो जाएगा। चलिए हटा दीजिए इसको। अब ध्यान से देखो, बी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर प्लस हो गया। यहाँ पे ए बी और ए स्क्वायर है, दोनों के पहले प्लस है और दोनों में ए है, तो ए कॉमन ले लीजिए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका b प्लस ए, यानी ए भी कर सकते हैं। अब ये देखो ध्यान से, यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, a इंटू, देखो a प्लस बी लिखा हुआ है, b प्लस ए लिखा हुआ है, तो a प्लस बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे गुना में था, x के साथ a प्लस बी जो था वो गुना में था, तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। अब बताओ, ए प्लस बी कैंसिल हो गया। यहाँ पे x बराबर क्या, a। तो x का मान जो a आया वो कहाँ रखेंगे, तो किसी एक समीकरण में रखेंगे। एक में रखो या दो में रखो, जनरली एक में रखता हूँ, चलो ठीक। तो x बराबर a का मान समीकरण समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर, ठीक है, समीकरण एक में अगर रखते हैं तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। तो समीकरण एक में रखने के लिए समीकरण एक आना यहाँ पे जरूरी है, तो यहाँ पे समीकरण एक से। अब चलिए, समीकरण एक आएगा तो एक इम्प्लाइज कर लेते हैं भाई, एक इम्प्लाइज कर लो। एक इम्प्लाइज यहाँ पे समीकरण एक जो है वो है x प्लस वाई बराबर ए प्लस बी, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे वैल्यू डालना है हम लोग को, यहाँ पे वैल्यू डालना है कितना, तो देखो वैल्यू डालना है यहाँ पे x का मान जो है वो a डालना है। यहाँ पे x बराबर a भी लिख दो, इसमें डालना है। अब मैं x की जगह पे a लिख दिया, तो a लिख दिया प्लस y बराबर a प्लस b हो गया। तो a से a कैंसिल, क्योंकि उधर जाके माइनस होकर कैंसिल करेगा। तो y बराबर क्या आ गया, b। अतः अगर आप यहाँ पे देखें, x का मान कितना आया, तो x का मान a है, ठीक है, और y का मान कितना आया, तो
यहाँ पे y का मान आ गया। ये दोनों आंसर है, x का मान भी निकल गया, y का भी मान निकल गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो फिर से पढ़िए, दोबारा पढ़िए, समझ में जरूर आएगा। मर्दा तो मदद खुदा।